जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, मैंने पिछले साल जब भारत में पीएम केयर फंड नाम का एक प्राइवेट फंड तैयार किया गया था, उसके बारे में एक वीडियो रिलीज़ की थी। तो भक्तों में बड़ी नाराज़गी उस वक्त हो गई थी। जिन जिन भक्तों ने मेरा वीडियो देखा था, भाजपा के मोदी जी के समर्थक जो है, उन्होंने मुझे बड़ी गाली गलौज की थी कि ये तुम्हें क्या समझता है, तुम फॉरेन में बैठकर ऐसा करते हो वैसा करते हो। पीएम अच्छे हैं, उनके हाथ में देश सुरक्षित है तो फंड भी सुरक्षित है, ये देश का ही फंड है। ये ऐसे मुझे गालियाँ दी थी। और अब दिल्ली के हाई कोर्ट में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि ये जो पीएम केयर फंड है, ये प्राइवेट फंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है। और इसके जो खर्चे हैं, जमा खर्चे हैं, इसका कोई भी हिसाब किताब आरटीआई के अंडर नहीं आता है। इसका हिसाब कोई भी नहीं मांग सकता है। तो मैं फिर से अब ये सवाल करता हूँ कि अगर ये प्राइवेट फंड है तो इसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड ऐसा क्यों कहा गया है? अगर ये प्राइवेट है, जिसके ओनर्स जो है, ये ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है, मोदी जी फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्राइवेटली इसको ओन करते हैं ट्रस्ट को, तो इसको मोदी केयर फंड क्यों नहीं कहा गया है? पीएम केयर, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों लगाया है इसको? तो आप अगर इसको प्राइवेट ओनरशिप है तो आप खुद के नाम से चलाइए। और दूसरी बात यह है कि इस फंड के जमा करने में सारे जो नियम है, ये गवर्नमेंट फंड के जमा करने के लिए जो लगाए जाते हैं, जैसे टैक्स रिलीफ देना, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज है गवर्नमेंट की, जैसे ओएनजीसी और ये जो जो भी कंपनीज है, इनसे ज़बरदस्ती वसूल करना, जो उनके नियम के अनुसार जो फंड नहीं दिया जा सकते, उससे ऊपर जाके लिमिट क्रॉस करके इस फंड को कंट्रीब्यूट करना। सारे भाजपा के एमपीज और एमएलएज ने इसका बैंड बजा बजा कर इसकी एडवर्टाइज करके पैसा इस फंड को देना। तो सारे एमपीज और एमएलएज बीजेपी के प्राइवेट फंड को पैसा दे रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर फंड जो है अपने स्टेट के, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड, उसको नहीं देंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको भी नहीं देंगे। लेकिन मोदी जिस ट्रस्ट के इंचार्ज है, ऐसे प्राइवेट फंड को भाजपा के एमपीज एमएलएज और भारतीय जनता पार्टी के सारे जो सपोर्टर्स है, वॉलेंटियर्स है, उन्होंने ये फंड जमा कराया। इसकी बड़ी ऐड की गई। इससे भी बुरी बात और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात यह है कि इस फंड के सारे जो कारोबार है, इनके लिए जो सिस्टम यूज़ की जा रही है, इसका ऑफिस है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चल रहे हैं। तो इनका ईमेल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इनके आप इनके पेपर्स देख लीजिए, ऑफिशियली इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिम्बॉल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट को ये अलाउड नहीं होता है। मैं खुद एक प्राइवेट ऐसे एनजीओ चलाता हूँ, और हम इसमें कुछ दोस्त और फैमिली के मेंबर्स हैं। हम इसमें कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के या कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंडर आते हैं, उसके सिम्बॉल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट में जो फंड जाते हैं, उस तरीके के फंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ले सकते हैं। हम कोई भी रूल्स नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये पीएम केयर फंड्स ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है, तो ऑन व्हाट बेसिस सारे रूल्स ब्रेक करके इसको टैक्स रिलीफ दी गई? गवर्नमेंट मशीनरी का जो मिसयूज़ किया है, और ये जो इलीगल एक्टिविटी गवर्नमेंट के मशीनरी के थ्रू गवर्नमेंट के रूल्स को बेंड करके किए गए हैं एक प्राइवेट फंड के जमा करने के लिए, इसका हिसाब कौन देगा? तो मेरा सवाल यही है सारे भाजपा समर्थकों से, मोदी समर्थकों से, अंधभक्तों से, कि ये आपको अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट का सब इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स, नाम इस्तेमाल करके एक प्राइवेट फंड जिसका सिर्फ ओनर मोदी है, मोदी सिर्फ डिसाइड करेंगे कि उस फंड का क्या करना है? और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो पब्लिक का फंड है, सरकार का फंड है, लोगों का फंड है, उसके इस्तेमाल में इतना भेदभाव करती है। तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड फंड है, तो इसके इस्तेमाल की अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलने वाली है, आरटीआई के अंडर नहीं है, तो ये कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे जो पैसा सब लोगों से
MLS से, एमपी से, पब्लिक कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से जमा किया है गवर्नमेंट के नाम से, पीएम के नाम से और गवर्नमेंट की मशीनरी और रूल्स को मेक और ब्रेक करके। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? मैं ये सवाल सारे मोदी जी के भक्तों से, आरएसएस के लोगों से करता हूँ कि आपको ये अनएथिकल प्रैक्टिस, ये भ्रष्टाचार, ये माल प्रैक्टिस मंजूर है? आप फिर भी इसको सपोर्ट करेंगे या कुछ सवाल पूछेंगे? जय हिंद साथियों।